हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक करंट एनर्जीज पे रीडिंग करने जा रही हूँ। आपकी एंड आपके पर्सन की दोनों की ही एनर्जीज चेक करूँगी, गाइडेंस देखूँगी, ओवरऑल सिचुएशन क्या होने वाला है या क्या है, उन सब चीज़ों पे एक रीडिंग रहेगी। एंड अगर मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो ताकि आगे भी सुन सको। एंड अगर मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है, किसी भी तरह की अगर रिलेशनशिप में क्लियरिटी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। जिस भी साइन को आप मानते हो उस साइन से टैरो को चेक करें, आपकी इंट्यूशन से जो आपको फील होता है, बिकॉज टैरो जिस भी साइन को मानते हैं उस साइन से रेजोनेट हो जाती है अगर सिचुएशन में होगी। देखिए, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट हो, बिकॉज ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है। एंड अगर आपको एक्चुअल एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें, डोंट कॉल मी। जब भी फ्री रहूँगी आई विल रिप्लाई यू। पहले देखती हूँ गाइडेंस क्या है। ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करेक्ट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। एफर्म करने की, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत होती है कि यस मेरे साथ अच्छा होगा, आप अच्छे हो तो अच्छा ही होगा। एंड चीज़ें अच्छी तभी होती हैं जब आप नेगेटिव चीज़ों को छोड़ते हो एंड मीन्स ज़्यादा स्टक नहीं रहते हो, ओवर थिंकिंग नहीं करते हो, गलत करने की किसी के साथ नहीं सोचते हो, तभी आपके साथ भी कुछ अच्छा होगा। अगर आप किसी को हार्म पहुंचाओगे तो आपके साथ में कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन बेटर नहीं होगा। तो बेटर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको अच्छा सोचना होता है। चलिए देखती हूँ क्या है कार्ड्स में। पहले आपकी एनर्जीज। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी गुस्से में हो, काफ़ी चीज़ों को करना चाहते हो एक टाइम पे, सिचुएशन स्टक है, ब्रेन से सोचते हो, डुअल फेज आता है, एक्शन में भी पॉज है, करने की दिल में तो बहुत है, डिस्टेंस यहाँ हो सकता है, नो कांटेक्ट भी हो, या बातें मिनिमम या बातें अच्छे से नहीं। देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पर्सन भी स्टक हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट चाहते हैं, ट्रस्ट को गेन करना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, उदास हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स उनकी भी है। यहाँ अगर कहूँ दोनों ही यहाँ पे ट्रस्ट इशू है, एक्सेप्टेंस नहीं है, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचते हो, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा, उन सब चीज़ों को सोचते हो प्रेजेंट फेस में। दोनों में ही कहूँ तो यहाँ तकरार भी हो सकता है, बातों में बहस होता है एंड बातें कई हो सकता है कि ब्लॉक अनब्लॉक वाला भी फेज हो जाता है। कभी गुस्से में ब्लॉक भी कर देते हैं, फिर अनब्लॉक भी होती हैं। यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं बार बार, दोनों की ही एनर्जीज में सेम ही सिचुएशन है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, दोनों की ही वही है प्रेजेंट। यहाँ कहूँ एक सेम कैरेक्टर के पर्सन, दोनों ही एक ही जैसे हो एंड इस वजह से चीज़ों में नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब स्टक एंड आप दिल में कहते हैं ना चीज़ों को क्लियर आउट करना चाहते हो। काफ़ी ऑप्शंस नहीं भी आप मीन्स आप ट्राई किए हो, आप कुछ हद तक हो सकता है गलत भी स्टेप ले लेते हैं या किए हैं पहले, वो चीज़ें दिख रही हैं। किस कदर आप चीज़ों को क्लियर आउट करना चाहते हो, जितना क्लियर करना चाहते थे मीन्स पार्ट्स में जो भी आपने एफर्ट डाला है वो सारा एफर्ट यूजलेस गया है आपका, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन सेम चीज़ों को देख रहे हो आप। एक्शन में सोच ही आ रहा है, ये एक्शन की कार्ड नहीं है, सोच की कार्ड है। एंड पॉज हो, बहुत तरीके से पर्सन को समझा कर देख लिया, अपनी चीज़ों को रख कर देख लिए, बहुत तरीके से बोला आपने, अपने आप को कन्विंस करना चाहा मीन्स पर्सन को कि हद तक जाके कन्विंस करनी चाहे, बहुत चीज़ों को ट्राई किया कि चीज़ें उस वे में ना हो, बिकॉज लव है तो लव को आप कंटिन्यू करना चाहते हो, बट यहाँ पे ट्रस्ट खो गया है कहीं। दोनों ही सेपरेटेड मैरिड हो सकते हो, स्टिल एक रिलेशनशिप में हो, या फिर कहूँ सिचुएशन ऐसा हुआ पड़ा, बिकॉज दोनों की एनर्जीज में आ सकता है। यहाँ लगता है आपके पर्सन को कि आप चीट करते हो, या कहूँ आपके लाइफ में अगर कोई है तो उनको लगता है कि चीट करते हो, या उनके लाइफ में कोई है, बिकॉज दोनों की ही लाइफ में यहाँ अगर कहूँ जिनकी एनर्जीज कैच हो रही है, दोनों ही सेपरेटेड मैरिड पर्सन की पर्सनैलिटी है। एंड अभी के फेज में कहूँ तो सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, या फिर दोनों ने ही एक ऐसा रिलेशनशिप स्टक वाला देख लिया है तो अब कहीं ट्रस्ट खो गया है, वो चीज़ें हैं। एंड उनके दिल भी में भी काफ़ी दुख है, दिल में बहुत कुछ समझा रहे हैं।
समझना चाहते हैं, बट 5 ऑफ कप्स के साथ में कहूँ जो कॉम्बिनेशन कार्ड ही है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ कप्स, एक्शन में भी सोचिए, पॉज है, ये कोई एक्शन की कार्ड नहीं है, बस स्टक हैं सिचुएशन में पर्सन। एंड अगर माइंड की अगर थिंकिंग करती हूँ तो ज़िंदगी समझते हैं आपको, कहीं ना कहीं प्यार तो करते हैं, लेकिन कैसे करूँ चीज़ों को, यहाँ पे ट्रस्ट ख़त्म हुआ पड़ा है, या फिर कैसे क्लियर करूँ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। करना दोनों ही चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कहूँ नहीं हो पा रहा है। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, आपकी सिचुएशन क्या है, आपके लिए ओवरऑल क्या है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, तो ओवरऑल में भी कहूँ तो जस्ट ब्लॉक फेज, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो शायद प्रेजेंट फेज को सही ढंग से आप दोनों, इस वजह से ये चीज़ें हुई पड़ी हैं। काफ़ी डिस्टर्ब, काफ़ी स्टक, रिलेशनशिप एक कहते हैं ना, हद तक बहुत एफर्ट डाल लिया लेकिन हो ही नहीं रहा है, स्टक ही हो, समझा के थक चुके पर्सन को, लेकिन सब पर्सन उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं जिस तरह से आप उन्हें आईना दिखाना चाहते हो। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में उनकी तरफ से क्या है। द हर्मिट नहीं है, कहूँ ना नो ही है दोनों तरफ से ही। यहाँ ट्रस्ट कहीं खो गया है, फेथ कहीं खो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो, सेपरेट होना चाहते हो, या फिर आप कहूँ तो सेपरेट से ज़्यादा आप रखना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन स्टक हैं। दोनों की ही एक दिख रही है, ना समझी, ट्रस्ट कहीं खो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो बट एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है दोनों को। एंड वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। जो करंट फेज है उसे अगर आप समझ लो ना सही ढंग से, आप एंड आपके पर्सन, तो कुछ हल निकलेगा। यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी पड़ी है एंड मिसकम्युनिकेशन होती हैं एंड चीज़ें अलग वे में हो जाती हैं, समझाते समझाते चीज़ें कहते हैं ना, एक गुस्सा, एक कैओस, अनब्लॉक भी कहूँ तो वो भी हो जाती हैं चीज़ें। एंड प्रेजेंट फेस में कहूँ तो दोनों के ही तरफ से प्यार कहीं खो गया है, प्यार होते हुए भी प्यार नहीं है, इन द सेंस की क्लियरिटी नहीं है। चिटिंग, एक दूसरे को ब्लेम, या फिर आपके पर्सन आपको ब्लेम करते हैं, चीट करते हो, या आप भी कहीं ना कहीं करते हो। तो जस्ट कहते हैं ना कि प्यार होते हुए भी चीज़ें उस वे में नहीं है जो एक्चुअल में होना चाहिए, ट्रस्ट कहीं खो गया है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड द हर्मिट के साथ में मेजर अरकाना के कार्ड हैं। तो 12 के 12 राशियों वाले हो गए पर्सन। तो जिस भी राशि के हैं सिचुएशन यही है कि जस्ट स्टक फेज है एंड अभी का करंट एनर्जीज में कहूँ तो स्टक ही रहेगा, या हो सकता है बातें भी कम करते हो, इग्नोर करते हो एक दूसरे को। यहाँ प्यार होते हुए भी नो कांटेक्ट भी फेज हो सकता है, या मिनिमम बातें, या एक दूसरे को इग्नोर या समझा के एफर्ट डाल के बहुत हद तक देख लिए, अब थक चुके हो। यहाँ प्यार कहीं ख़त्म एंड ट्रस्ट भी कहीं ख़त्म, ऐसा वाला चीज़ें हैं। होप आप लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर सको फ्यूचर्स में। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही एंड होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए एंड सब्सक्राइब। एंड किसी तरह की अगर क्लियरिटी चाहिए लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विथ मी।